तरीका से समझा दें। प्रश्न कहता है एक सीधी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है। याद रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस का जो प्रश्न है इसको आप एक से अधिक बार पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते आप इसे एक इमेज ड्रॉ करना है। जब इमेज फाइल या बना लिए तो समझिए कि आपका इसका सोल्यूशन आराम से बन जाए। और इमेज नहीं बना पाए तो सोल्यूशन नहीं हुआ। रीजन ये है कि सोल्यूशन जो है इमेज पे डिपेंड है। ठीक है, तो पहला इमेज ड्रॉ करेंगे प्रश्न ऊपर के। एक सीधी ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा होता है दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है अर्थात छूता है। रीजन ये है, कहने का सेंस ये हुआ, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये दीवार है, यह एक दीवार है, एक घर है, घर का एक दीवार है और इस दीवार का जो ऊपरी सिरा है, ये ऊपरी सिरा ये सीढ़ी के ऊपरी सिरा से टच करता है और ये इस तरह से जमीन पर है। जो प्रश्न कहता है कि एक सीधी ऊर्ध्वाधर दीवार यानी खड़ा दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा, सीढ़ी का ये जो ऊपरी सिरा है वह दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है सीढ़ी का ऊपरी सिरा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। जो इस सीढ़ी का भूमि के साथ जो नीचे जमीन होगा उसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम आपको इमेज को बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन कहा एक सीढ़ी है तो भैया एक दीवार है पहले जो कि खड़ा दीवार है। ठीक है, और दीवार होगा कहाँ पे, तो कोई ना कहीं जमीने पर होगा, भूमि पर होगा। तो भूमि पर एक दीवार है जो कि खड़ा है। ठीक भैया, अब जो दीवार है इस पर एक टिकी हुई एक सीढ़ी है। सीढ़ी जो है टिकी हुई है और ये दीवार के ऊपरी हिस्सा से सीढ़ी इस प्रकार से टिकी हुई है और दीवार का ऊपरी हिस्सा सीढ़ी के ऊपरी हिस्सा से टच करता है। ठीक, और जब ये टच करता है और तो सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ियां है, ये जो सीढ़ी है यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। बस इतना काम हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। कोण बना दी, सीढ़ी का जो निचला सिरा है, ये निचला सिरा वह दीवार से 1.5 मीटर की दूर है। तो ये जो दीवार है, सीढ़ी का निचली सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। जो कहा प्रश्न हमने किया, इसे इमेज तैयार हो गया। नामकरण करते हैं ABC, नामकरण कर दिया। अब कहता है कि नंबर 1 सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें और सीढ़ी जो ये है हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इमेज पूरा फाइनल हो चुका है। अब सोल्यूशन पे चलते हैं। मैंने बताया प्रश्न से अगर इमेज बना लिया तो सोल्यूशन आपको आसान है, तो मैंने जो इमेज बनाया सोल्यूशन करते हैं जो कि इसकी मदद से होगा। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना सीढ़ी की लंबाई। जो आपको निकालना है उसको आपको मानना पड़ेगा। तो माना सीढ़ी की लंबाई है A से C, तो A से C मैंने माना। क्या मान सकते हैं, कुछ भी मान ले। तो मैंने x मीटर का सेंस चल रहा है तो मीटर मान लेंगे। अब दिया है तो क्या दिया है, सीढ़ी मीनार से कुछ दूर है तो लिखेंगे हम लोग सीढ़ी मीनार से दूर है। तो दूर है तो कितना है, 1.5 मीटर है। ऐसा कहां से आया, ये कहां से बात आया, तो ये दिया है प्रश्न से, तो हम लोग लिख देंगे कि ये दिया है। अब जो ट्रेंगल बना है तो इसको लिखेंगे ट्रेंगल A और जहां पे एंगल रहता है उसको बीच में लिखेंगे ACB और ये ट्रेंगल है 60 डिग्री तो लिखेंगे 60 डिग्री। अब प्रश्न से बात करते हैं। प्रश्न से यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि जो आपको निकालना रहेगा 100 और जो दिया रहेगा 100, ये दोनों में रिलेशन देखना है। रिलेशन किस पर जाएगा, साइन पर जाएगा, कॉस पर जाएगा या टैन पर जाएगा। और साइन कॉस क्या है अगर नहीं समझते तो इसके लिए तो आपको अलग से समझना पड़ेगा। तो साइन कॉस टैन, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, टैन होता है लंब बट्टा आधार। अब भैया देखते हैं यहाँ पे ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। कर्ण और आधार का रिलेशन कहाँ है, तो कर्ण और आधार का रिलेशन ये है अर्थात चलेगा कॉस। तो यहाँ पे बात हो गई कॉस थीटा बराबर AC। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि कोण क्या होता है, तो यहाँ पे BC बट्टा होता है AC के फॉर्मूला से। ठीक है, BC यानी आधार ऊपर में हो गई, कर्ण नीचे हो गई। कॉस
थीटा अर्थात कॉस ऐसी रहेगा और थीटा का मान है 60 डिग्री तो लिख दिए, बीसी है 1.5 मीटर तो लिख दिए और AC है x तो ऐसी रहेगा। cos 60 का मान होता है 1/2 यानी कि cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है 1.5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा और 2 × 1.5 हो जाएगा। अब जब 1.5 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 3। अब लिखेंगे अतः x किसको माने थे तो सीधी की लंबाई थी, तो हम लोग लिखेंगे अतः सीधी की जो लंबाई है, सीधी की लंबाई है वह है x बराबर 3 मीटर। आंसर हो चुका है। अब हमने एक निकाल लिया, अब हमें प्रश्न में एक और चीज निकालना है, दीवार की ऊंचाई। दीवार की ऊंचाई तो दीवार भैया ये है, तो इसकी ऊंचाई निकालना है कि हाइट कितना है। तो हमें तो ये पता है कितना 3 है, तो हम इसकी तुलना से हम ये भी निकाल सकते हैं। चलते हैं निकाल के दिखाते हैं। इसको निकालने के लिए ट्रायंगल तो यही चलेगा ACB में। अब 2 नंबर की बात करते हैं, तो अब देखते हैं हमको ये दिया गया है और ये फाइंड आउट करना है, यानी रिलेशन ये दोनों में चलेगा। तो पहले मान लेते हैं, माना इसको मानने के काम ऊपर करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई जो है AB मीनार है तो AB बराबर H मीटर मान लेते हैं और हाइट को हमेशा H से मानते हैं। ट्रायंगल ACB में चलेंगे। अब ये लंब है और ये कर्ण है और लंब बट्टा कर्ण होता है साइन का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा, लंब लिखना उचित नहीं बनता है, AB बट्टा AC कर देते हैं। अब मान वैल्यू पुट करते हैं। साइन तो साइन रहेगा, थीटा इसका वही रहेगा 60 डिग्री। AB क्या है तो AB तो मैंने अभी माना ना H है। AC क्या है तो AC तो हम निकाल चुके हैं ना 3 है, तो 3 लग दिए। अब इसका मान रखेंगे तो साइन 60 होता है √3/2 बराबर H/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2H गुना हुआ तो 2H हो गया, 3 रूट गुना करेंगे तो 3√3 हो गया। अब इस 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो H बराबर हो गया 3√3/2 मीटर। अर्थात यहाँ से मीनार की जो हाइट हो गई ये कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 3√3/2। अब चाहे तो √3 को पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं 1.32। आंसर ये कुछ मान होता है √3 का और उतना भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ये आपका आंसर है। और नहीं फिर भी समझ आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।